दास तुम्हारा। नाथ शंभु धनु भंजनहारा, भगवान शंकर के चाप का खंडन करने वाला क्यों आपका दासी होगा? किससे वो धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा होगा, जिसने ऐसा अपराध किया वह दास आपका ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वह कब किससे डर सकता है। जो उस पर गुरु की सदैव कृपा होती हो, कि जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वह कब किससे डर सकता है। जिस पर हो दया ब्राह्मणों की, यह काम वही कर सकता है। जिस पर आप जैसे ब्राह्मणों की दया दृष्टि होगी, भगवान ऐसा असंभव कार्य को संभव उसी के द्वारा किया जा सकता है। भला किसमें साहस होगा कि आया सो काही सुनिर साय बोले मुनि कोई। कहे भगवान मेरे लिए आदेश क्या है? राघव, तुम कह रहे हो ऐसा अपराध करने वाला आपका सेवक है, आपका दास है। जिसने ऐसा अपराध किया वो ब्राह्मणों का कृपा पात्र है, गुरुओं का कृपा पात्र है। तो क्या गुरु कृपा इस तरह की उद्दंडता सिखलाती है? अच्छा, कुछ लोग उद्दंडता भी करते हैं, और कोई पूछे आपने उद्दंडता क्यों की? बोले हमारे ऊपर गुरु की कृपा है, हमारे ऊपर हमारे गुरु की कृपा है, इसलिए हम उद्दंडता करते हैं। फिर समाज के लोग उनके साथ साथ उनके गुरु को भी हे दृष्टि से देखने लगते हैं कि ये कैसे गुरु हैं जो अपने शिष्य को दंडता सिखला रहे हैं। ये कैसे गुरु हैं जो अपने शिष्य को उद्दंडता सिखला रहे हैं। इसकी उद्दंडता पर भी गुरु इसके ऊपर कोई अंकुश नहीं लगाते हैं, और वो उद्दंडता जब शिष्य करता ही रहता है तो अपने साथ साथ अपने गुरु की गरिमा को भी धूल धूसरित कर देता है। इसलिए शिष्य का उत्तरदायित्व होता है कि हमारे कर्तव्यों से, हमारे वचनों से, हमारे कर्मों से हमारे गुरु की गरिमा पर तो कहीं कोई धूल नहीं पड़ रही है। ये शिष्य को सदैव ध्यान रखना चाहिए। लेकिन तुम तो अच्छे शिष्य हो, तुम कह रहे हो हमारे गुरु ने हमें, जिसने भी धनुष तोड़ा है उसके ऊपर गुरु कृपा है, ब्राह्मणों का आशीर्वाद है, और आपका सेवक है। तो राम, हम दास नहीं रखते हैं। आप कह रहे हैं नाथ संबोधन भंजन हारा हुई है क्यों एक दास तुम्हारा। देखो, धनतार में सेवक का धर्म सबसे कठोर होता है। कैसा होता है सेवक का धर्म? कैसा होता है सेवक सो जो करे शिवकाई, अर करनी कर ये लड़ाई। सेवक तो वो होता है जो सेवा का कार्य करता है, ऐसा कार्य करने वाला तो लड़ाई करने योग्य है। इसलिए सुनो राम, जय शिवदन तोरा तो शेष बाहु समसोरी मोरा। जिसने भी धनुष तोड़ा है शस्त्राबाहु अर्जुन के समान हमारा शत्रु है। इसलिए हमारा आदेश है सो बिलगाऊ बिहाय समाजा, न तुम्हारे जय हैं सब राजा। ये समाज उसे छोड़कर शीघ्र से अलग हो जाए, अन्यथा की स्त्री में ये सभी राजा मारे जाएंगे, मारे जाएंगे, मारे जाएंगे। सुन मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशुधर ही अपमान। जय श्री राम। सुना आप लोगों ने धनुष तोड़ने वाले के विरोध में भार्गव श्री परशुराम जी के द्वारा घोषणा कर दी गई। सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा।
वो इनका रिपु है वो भी कैसा है, तो सहस्त्राबाहु अर्जुन जैसा है। महाराज आपकी ये वार्ता ठीक ठीक ये राजकुमार के समझ में नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि सहस्त्राबाहु अर्जुन तो कलंकी है, सहस्त्राबाहु अर्जुन कलंकी है, और धनुष तोड़ने वाला तो पुजारी है, धर्म का रक्षक है, संतों का सेवक है, ब्राह्मणों का हितैषी है। तो समानता यदि आपको करनी है तो अच्छे पुरुष की अच्छे से करिए तो हो सकती है। जैसे लेखककार ने समानता की तो बताया, गुरु बिन भव निध तरे न कोई, जो बिरंच शंकर सम समाने बराबर। तो यहाँ पर जो बराबरी की जा रही है तो अच्छे व्यक्ति की अच्छे से की जा रही है, लेकिन आप एक अच्छे व्यक्ति की बराबरी एक कलंकी व्यक्ति से कर रहे हैं। ये वार्ता ठीक ठीक में समझ में नहीं आ रही पंडित जी। और क्या कह रहे हैं, जो इनका अपराधी है, भूत भवन भगवान शंकर के पावन पुनीत को दंड का खंडन किया है, वो इनके सामने आ जाए। यदि सामने नहीं आया तो पंडित जी के द्वारा व्यवहार क्या किया जाएगा। तो कह रहे नत्त मारे जई हैं सब, भैया 2 4 10 नहीं, 10 20 हजार नहीं, सब जितने बैठो सब मार दिए जाएंगे। बढ़िया दंड विधान है, अच्छी न्याय संहिता है। यदि वो सामने नहीं आया तो सब मारे जाएंगे। जब सब मारे जाएंगे तो पुनः मैं सोचने पर विवश हो गया कि इस मिथिला में तो 2 कोट के राजा उपस्थित हैं। मिथिला में एक है साधु और दूसरे हैं असाधु। कूर कपूत मूड मनमाखे, तब से देख भूप अब लाखे। ये है असाधु। असाधु भूप बोले सुनबानी, राज समाज ही लाज लजानी। ये साधु राजा है। और ये कौन है? तो ये भी साधु है। भैया ये साधु के द्वारा एक साधुओं की हत्या, ये सही है या गलत है? संत के द्वारा संतों की हत्या ये उचित है या अनुचित है? बताइए, विचार करिए। आप कह रहे हैं हम सबको मार देंगे तो सब में ये संत मारे जाएंगे, तो क्या आप अपने जीवन के साथ में न्याय कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। पंडित जी कारण क्या है? धनुष टूट गया। जब तक ये धनुष टूटा नहीं था तो महाराज जनक की समस्या ये क्यों नहीं टूट रहा? जब ये टूट गया, अब इनकी समस्या ये क्यों टूट गया? जब तक ये टूटा नहीं, जनक की समस्या ये टूट क्यों नहीं रहा? जब टूट गए तो इनकी समस्या ये टूट क्यों गए? लेकिन आप लोग चिंता ना करें, आप लोगों के ऊपर जो समस्या आई है उसका समाधान ये राजकुमार लक्ष्मण करेगा। महाराज आप अभी तक धनुष तोड़ने वाले को जान ही नहीं पाए, जबकि सारा संसार जान गया है कि मिथिला में धनुष को किसने तोड़ा है। बात को प्रमाणित करने के लिए एक अर्धाली पढ़े देता और अपनी बात को प्रमाणित किए देता। मही पाताल नाक जस व्यापा, अमुख बरी सीए भंजव चापा। वो अमुख कौन है? सब जान गए हैं कि किसने धनुष को तोड़ा है। मही पृथ्वी पाताल, पृथ्वी के नीचे आकाश, कोई शेष नहीं रहा जिसको यह पता ना हो कि भगवान शंकर के धनुष को किसने तोड़ा है। और ये कह रहे हैं अभी हमें सामने लाओ। जानो महाराज, क्रोध का कारण आज मिथिला में एक धनुष टूट गया, इसलिए आप इतना क्रोध कर रहे हैं। तो पंडित जी बहुधर भी तोरी लड़काई तो कबहू ना सरे, कैसा रेस ऐसा रेस, इसको भी मार देंगे उसको भी मार देंगे। कीन गुसाई जब हमने बहुत तोड़ी तब तो आपके दर्शन तक नहीं हुए। आज जब एक टूट गया, एक दर्शन हटा दो, आप तो प्रदर्शन कर रहे हैं हम इसको मार देंगे उसको मार देंगे। ए धन पर ममता के हेतु मैं जानना चाहता हूँ भार्गव देवता, इस धनु पर इतनी ममता क्यों है? सुमित्रा नंदन राजकुमार लक्ष्मण की वार्ता को उपस्थित समाज ने बड़े ध्यान पूर्वक सुना। सार गर्भित बात होनी चाहिए, अधिक समय नहीं है, थोड़ी थोड़ी वार्ता सार गर्भित हो जाए जिससे सार पता चल जाए। कह रहा है धनुष नहीं टूटा था, राजा जनक की समस्या क्यों नहीं टूट रहा है? टूट गया तो परशुराम जी की समस्या क्यों टूट गया है?
और तुम अभी मिथिला में मर जाओ तो दशरथ की समस्या काहे मर गया लड़का। हाँ, मिथिला में मर जाओ तो दशरथ की समस्या, मिथिला गया था, हम तो विश्वामित्र जी के साथ भेजा था, हमारा लक्ष्मण मर गया, एक नई समस्या। दूसरी बात, इन्होंने एक सिद्धांत पढ़ा, मही पाताल नाक जस व्यापा और अमुक बरीस ये भंजो। तो तुम्हें राजकुमार ये ज्ञान नहीं है कि परशुराम ना तो पृथ्वी पर रहते हैं, ना पाताल में रहते हैं, ना स्वर्ग में रहते हैं। इसका ज्ञान करिए। महेंद्राचल है वो पृथ्वी पर नहीं है, पृथ्वी के भाग से अलग है। क्योंकि जिस समय हमने पृथ्वी को जीता और महर्षि कश्यप को संकल्प के सहित पृथ्वी का दान कर दिया और ये संकल्प ले लिया कि मैं सूर्य अस्त के बाद पृथ्वी पर नहीं रहूंगा, मैं महेंद्रा पर चला गया। और महेंद्राचल जो पर्वत है वो पृथ्वी भूभाग से अलग है। और महेंद्राचल पर्वत पर धनुष टूटने की ध्वनि पहुंची है, धनुष तोड़ने वाले की जयकार नहीं पहुंची है। प्रमाण है तेई अवसर सुन शिवधन भंगा, हमारे यहां धनुष टूटने की ध्वनि सुनाई दी। भरी भुवन भर जय जय बानी, ये सब भुवनों में भर के रही है और महेंद्राचल भुवन नहीं है, इसका ज्ञान करिए। बालक हो, बच्चे हो तुम अभी। महेंद्राचल अतल बितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल लोक भूर्भा स्वा महाजना तपा सत्य लोक, ये 14 भुवन है। और इन 14 भुवनों में महेंद्राचल क्यों भाई व्यास जी, इन भाई 14 भुवनों में महेंद्राचल नहीं है। तो महेंद्राचल पर केवल धनुष टूटने की ध्वनि पहुंची है, इसलिए तेई अवसर सुन शिवधन भंगा आयु भृकुल कमल पतंगा। तुम्हारी बात का उत्तर हो गया। कह रहे हो हमने बहुत तोड़े, आज एक ही टूटा है, महाराज प्रदर्शन कर रहे हैं। तो बेटा भीड़ का कोई महत्व नहीं, बहुतों का कोई महत्व नहीं होता, महत्व तो एक ही का होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। महत्व एक का होता है, अनेक का नहीं होता है। कहीं कोई सभा हो रही हो, बहुत भीड़ लगी हो, वो भीड़ एक के लिए होती है कि अनेक के लिए होती है? वो आने वाला एक विशिष्ट है, उसके लिए अनेक उपस्थित रहते हैं। आने वाला एक विशिष्ट है, उसके लिए अनेक उपस्थित रहते हैं। तो महत्व केवल एक का होता है, अनेक का कोई महत्व नहीं। भीड़ की कोई शक्ल नहीं होती है। कहीं कोई अभी हादसा हो जाए और 10 से अधिक लोग हों, 10 से अधिक लोग हों, तो सुरक्षा कर्मी कहते हैं हादसा है, भीड़ को भीड़ में लिख दो, भीड़ में किसी का नाम मत लिखो। तो भीड़ की कोई शक्ल नहीं होती है बेटा, महत्व केवल एक का होता है। और फिर तुमने जो धनुइयां तोड़ी हैं, उन धनुइयों से ये धनुष विशेष है। इसलिए बालक रे न बालक काल वश बोलत तो ही न समान, ये धनुई सब त्रिपुरा धनु विदित सकल संसार, विदित सकल संसार। आइए महाराज, आपने जहां आरंभ किया हम वहीं से प्रारंभ होते हैं। आप कहते हैं महत्व एक का होता है, अनेक का नहीं होता। पंडित जी, महत्व अनेक का होता है, कैसे? आपने कहा बहुत है, कोई एक विशेष व्यक्ति आए, उसकी सब प्रतीक्षा करते। जरा चिंतन करिए, वो विशिष्ट व्यक्ति आ जाए और ये बहुत ना हो, उसका क्या महत्व है? किसी विशेष व्यक्ति का महत्व उसके स्वयं से थोड़ी है, महत्व इनसे ये ना हो तो आप क्या करिए यार? हम क्या करिए महाराज? विचार तो करिए। जैसे किसी के पास 1 बीघा खेती हो और किसी के पास 100 बीघा हो, तो भैया 1 बीघे वाले का महत्व अधिक है कि 100 बीघे वाले का है? तो विचार करिए पंडित जी पुनः अपनी बात पर। और कहते हैं एक का महत्व है, एक का होगा तो ये अनेक के कारण वो एक आता है। विचार करना, चलिए यहीं से ले लेते हैं।
उस पार ब्रह्म परमात्मा भी जब जब इस वीर भोग्या वसुंधरा में अवतरित होता है तो एक के कारण नहीं होता पंडित जी। तो वेद और शास्त्र कहते हैं कि भगत भूमि भूसुर सुरभ सुरहित लाग कृपाल। एक नहीं है, भगत है भूम भूसुर सुरभ सुरहित लाग कृपाल करत चरित धर मनुज तन सुनत मिटे जगजाल। तो इसलिए महत्व कई का ज्यादा है, एक का ही नहीं। एक क्षण, दिशा बदल गई। बालक है, चंचलता है बुद्धि की। हमने कहा एक जो विशिष्ट आता है उसके लिए अनेक उपस्थित रहते हैं। तो इसने कहा 1 बीघे वाले का महत्व देखे कि 100 बीघे वाले का। बताओ, इसको यही ज्ञान नहीं है कि वार्ता का क्रम क्या है। हेलो, शास्त्र 50 रुपया हमारे आदरणीय देवी प्रसाद कोटेदार यादव खदरपुरा, ये हमारे लक्ष्मण और परशुराम जी के सुंदर संवाद पर दे रहे हैं और मंडल की ओर से बहुत 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 धन्यवाद। शास्त्र का प्रमाण है, आधार ग्रंथ कहता है जीव अनेक एक श्रीकंता। जैसे ये जीव तो अनेक हैं और वो भगवान एक है, तो जीवों का महत्व है कि उस एक भगवान का महत्व है। बात ये है, धरातल प्रश्न का ये है, उत्तर यहां से होना चाहिए। बात का धरातल ये है, उत्तर यहां से आना चाहिए। यदि इन अनेक जीवों से उस एक ईश्वर की सत्ता समाप्त कर दी जाए, इन अनेक जीवों से केवल उस एक ईश्वर की सत्ता को हटा लिया जाए, तो इन जीवों का क्या महत्व है, इन जीवों का क्या महत्व रह जाएगा। हम रुक रहे हैं, रुक जाइए, रुक गए। आइए, आप कहते हैं इन जीवों का क्या महत्व है। विचार करिए, यदि ये जीव उस परमात्मा की उपासना भक्ति नहीं करेंगे तो क्या वो परमात्मा यहाँ आएगा। बात ये है, आप कहते हैं कि वो एक का महत्व है। एक का अगर महत्व होता तो ये फिर संसार में ये बहुत सारे 84 लाख योनियां हैं, तो भगवान एक का ही निर्माण कर देते। ये 84 लाख को क्यों बनाया है। मेरे कहने का अर्थ यह है पंडित जी कि परमात्मा ने बहुतों को क्यों बनाया है यदि महत्व एक का ही है। दूसरी बात, हम पुनः वही आते हैं महाराज धनुष में। आइए, ये भी चलती रहेगी। और वहां आपने कहा था कि रही बात, हम सुन कर के आए हैं, हम महेंद्राचल में रहते हैं, आप संसार से अलग हो, अपने आप को मानते हो, लेकिन मैं नहीं मानता। आप मानते रहिए, ये संसार भी नहीं मानता। क्यों? जिस ध्वनि को आप सुन करके आए हैं वही धुन को सुन करके सबको विदित हो गया कि धनुष किसने तोड़ा है। भे भुवन घोर कठोर रवि रवि बाज तज मारुग चले चिक्करही दिग्गज डोल मही ऐकोल कूरुम कलमले सुर असुर मुनि। मुनि में आप भी आ गए। मुनि कर कान दीन है सकल विकल विचार ही कोदंड खंडेव अमुख। तो क्या आप मुनि नहीं है? आप मुनियों से अलग है। आप भी तो महाराज मुनि है। जब आप मुनि है, जो वो कठोर धुन हुई, जो वो कठोर धुन हुई, उसी धुन को सुन करके आप आए हैं। तही अवसर सुन से धनु भंगा। और आप ये कैसे कह सकते हैं कि हमें ये मालूम नहीं। और बताते सीधे उपाय व्यास जी। चलिए, धनुष तोड़ने वाला बोल लीजिए। हाँ, ये 50 रुपया राम सिंह नापेट जोरी, ये चलते हुए लक्ष्मण परशुराम संवाद पर दे रहे हैं। मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। विचार करिए पंडित जी, यदि आप धनुष तोड़ने वाले को सुन भी नहीं पा रहे तो देख रहे हैं, देखकर भी अनजान बन रहे। कैसे? धनुष तोड़ने वाले के हृदय में जयमाल पड़ी है। सी जयमाल अमुख उर्मेली, सिर्फ उसी के हृदय में जयमाल है और उस जयमाल को सब देख रहे हैं। उस जयमाल को सब देख रहे हैं कि जयमाल किसके गले में पड़ी। आप देख लो किसके गले में पड़ी, आपको पता चल जाएगा। अमुक उर जयमाल देख देव बरसई सुमन
देवता लोग आकाश से वर्षा कर रहे हैं उस जयमाल को देखकर, और आप देख नहीं पा रहे हो। तो इसमें आप चिंतन करिए कि आप क्यों नहीं देख पा रहे हैं, और हमसे कहते हैं कि लक्ष्मण तुम बोल रहे हो, तुम बिगड़ गए हो। तो विचार करिए पंडित जी, विराम देता हूं। राजकुमार लक्ष्मण, अब तुम्हारे पास बुद्धि की शून्यता है तो हम क्या करें। फिर तुमने कहा भरे भुवन कठोर, हम कह रहे हैं भुवनों में उस धनुष तोड़ने वाले की जयकार गई है। क्या महेंद्राचल पर्वत भुवन है? नहीं है, संसार में ही है। रुक जाओ, अपने क्रम में बताना। 14 भुवन है, अतल बितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल लोक, 7 नीचे हैं। भूर भुवा स्वा महाजना तपा सत, 7 ऊपर हैं। महेंद्राचल कहाँ है? रुक गए, बता दो। यहीं रुके हैं, बिल्कुल सीधा सीधा इसी धरातल पर रहे। कहाँ है? इसी धरातल पर है। इन 14 भुवनों में महेंद्राचल कहाँ है? और नहीं है तो आप बताओ कहाँ है? अरे हम बता देंगे, हम तो बता ही देंगे। इसका प्रमाण दीजिए। महेंद्राचल, ऐसे रिक्त रुक स्थान जाओ, नहीं, रुक जाओ, नहीं, रिक्त स्थान नहीं। आप कहते हो रुको, हम रुक जाते हाँ। हैं। अब हम कह रहे हैं आप रुको। हाँ, हाँ। महेंद्राचल हाँ। ना तो पाताल में है, ना अतल बितल सुतल तलातल महातल, इन लोकों में नहीं है। संसार में है ही नहीं। ना ना, अब तुम्हें ज्ञान नहीं है तो हम क्या करें? तो बताओ हम उसको क्या क्यों बताएं तुम्हें? क्यों नहीं बताओ भाई क्यों? अपने सीखना, सीखना जाके कहाँ है महेंद्राचल? महेंद्राचल इस भूभाग पर नहीं है। जैसे एक चल, रुक जाओ, रुक जाओ, तुम्हारे विषय से बाहर है। नहीं, कैसे बाहर है? बाहर है, अब रुक जाओ। नहीं नहीं नहीं, ऐसे आप अपने मन से सोचते रहिए, रुक जाओ। तुम्हारे विषय से बाहर नहीं। तो अधिक बोलने से थोड़ी कुछ हो जाएगा। बोलिए, अधिक बोलने से या तो फिर हम रुके, बोलिए, या तो तुम्हारे पास कोई ऐसा प्रमाण हो कि महेंद्राचल इन 7 भुवनों में 14 भुवनों में है, हम मान जाएंगे, हम मान जाएंगे। जैसे काशी इस धराधाम पर होते हुए भी पृथ्वी का भाग नहीं है। काशी इस धराधाम पर होते हुए भी पृथ्वी का भाग नहीं है। अब कोई मूर्ख कहे कि है तो संसार ही में, अब ये उसकी मूर्खता है। कोई मूर्ख आके कहने लगे कि महाराज है तो काशी संसार ही में, फिर संसार से अलग कैसे है? तो जिस समय भगवान शंकर ने काशी का निर्माण किया तो अपने त्रिशूल की धुरी पर काशी नगर को स्थान दिया है। पृथ्वी का भूभाग काशी नहीं है। इसी तरह महेंद्राचल पर्वत भूभाग से अलग है। अब इसकी खोज तुम करके लाना कि कहाँ है। हमें पता है। तुम्हें पता है तो बताओ। हमें पता है बताओ कहाँ? इसी संसार में नहीं है। लेकिन आपको पता नहीं है। नहीं, बताइए कहाँ? मूर्ख, आप बताइए ना कहाँ? इसी बात की तो मूर्खता है। तो बताइए कहाँ है? भाई जैसे हमने प्रमाण दे दिया, ये हमने प्रमाण दे दिया। नहीं। एक साल रुक जाओ, ऐसे नहीं बताएंगे। ऐसे अगर बता देंगे तो ये सीख नहीं जाएगा, जान नहीं जाएगा। सीखने के लिए दंडवत होना पड़ेगा, सीखने के लिए दंडवत होना पड़ेगा। अब कैसे दंडवत हो भैया? चरण में गिर गए तो जाओ, दंडवत होना पड़ेगा। और ये कहना पड़ेगा क्या हम आपके शिष्य बन रहे हैं गुरुजी, हमको ये बता दीजिए। गुरु शरण में आना पड़ता है, आश्रम में रहना पड़ता है, गुरु की लंगोटी साफ करना पड़ती है, गुरु की सेवा करनी पड़ती है, तब शिक्षा मिलती है। हमने उदाहरण दे दिया कि काशी संसार में होते हुए भी संसार के हिस्से से अलग है, भूभाग से अलग है। इसी तरह महेंद्राचल पर्वत इस धराधाम पर होते हुए भी पृथ्वी का हिस्सा नहीं है, इन भुवनों का हिस्सा नहीं है। भुवन है 14, जैसे हमने प्रमाण दिया, इससे अधिक और कोई प्रमाण नहीं हो सकता। भुवन है 14 और उन 14 भुवनों में क्या महेंद्राचल भूर्भुवा स्व महाजना तपा में है? क्या महेंद्राचल अतल विसल सतल महातल पाताल लोक रसातल इनमें है? क्या इनमें है? क्या ये पृथ्वी उन भुवनों में है? तुम्हें यही पता नहीं कि पृथ्वी और भुवन में क्या अंतर है। भुवन किसे कहते हैं और धरा किसे कहते हैं, इसमें तुम्हें अंतर नहीं समझ में। अगर हम तुमसे ये कह दें कि पृथ्वी का नाम पृथ्वी कब से पड़ा तो नहीं पता होगा। अच्छा एक क्षण, ये सारी बात हटा दीजिए। देखिए अगर हम ये कहते हैं कि
इस धरा को क्षमा। पृथ्वी कब कहा गया और क्यों कहा गया? अरे महाराज इतना समय नहीं है, मुख्य बात पर बताओ। आइए आप। देखिए, आप कहते हैं कि हमें जानकारी नहीं हुई, हमने सुना नहीं, आपको दिखाई भी नहीं दे रहा, धनुष किसने तोड़ा है। तो पंडित जी, हमें ये लग रहा है कि आप जो है वो अपने गुरु भगवान की भी नहीं मानते हैं, देवताओं की भी नहीं मानते। क्यों? क्योंकि ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा प्रभय प्रशंसा ही दे असीसा, सब आशीष दे रहे हैं, आपकी गुरु माता का समर्थन है। स्थान छोड़कर मत भागिए, आप भाई विषय है जो चर्चा का। हाँ। हम तो ऐसे हैं कि एक बार समय आ गया, हमने अपने गुरु के ऊपर फरसा चला दिया। बताओ। हम तो अपने मुंह से कह रहे हैं, समय आ गया। एक हमने एक रुक तो जाओ। तुमने कहा गुरु को नहीं मानते हो। हाँ, एक समय आ गया, हमने भगवान शंकर के ऊपर परुष का प्रहार कर दिया, लेकिन हमारी गुरु भक्ति ऐसी है कर परुष का प्रहार होने के बाद भी भगवान शंकर हमसे प्रसन्न हुए और कहा जाओ आज से हमारा एक नाम होगा खंड परशु। भगवान शंकर ने हमें आशीर्वाद दिया कि जाओ आज से हमारा एक नाम पड़ जाएगा, वो नाम होगा खंड परशु। तुम्हारे साथ विश्वामित्र जी एक थप्पड़ मार के देखो। देखो महाराज, ये हमारे यहाँ की सभ्यता नहीं है, ये हमारे यहाँ की सभ्यता नहीं है। क्यों? हम रघुवंशी हैं, हम क्षत्रिय हैं, हमारे यहाँ छोटों का भी सम्मान होता है और हमारे यहाँ बड़ों का भी सम्मान होता है। शांत हो जाइए। यदि नहीं होगे शांत तो जानते हैं फिर क्या होगा पंडित जी। इतनी दूरी से इतनी दूरी से हम दूरी होने वाले नहीं पंडित जी। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। सभा से भाग जाओगे पंडित जी, जो धनुष उठा लूंगा, पड़ोगे बेट चक्कर में, धनुष करसर चढ़ा लूंगा। ये दमदम दमके की दामनी, इन करों में देव दारो दया का दान मांगेंगे और दशरथ के दुलारों से दनवता को दूर कर बाबा जी। दांतों को आज तुम्हें क्या हो गया? आज जो नौतारी बामन समझा, जो मुझे डांटता जाता है, एक क्या हो गया लखनलाल, जो बात काटता जाता है। देखो मेरे श्लोक बुलाने ने तो छतराली रार बना दी है और अशार भूमि पर कई बार शौलत की नदी। तुमने भी अठानी है, आज हमने भी अठानी है। पंडित जी, आज प्रकट हो जाएगा किस दूध में कितना। तुमने दूध पिया ही नहीं बेटा, तुम तो अपनी माँ के दो हो। एक साथ दो हुए तो दूध कम मिला तुम्हें दूध कम मिला, इसलिए तुमने अपनी माँ का दूध कम पिया। और हम अपने भाइयों में सबसे छोटे हैं, हम अपने भाइयों में सबसे छोटे हैं, तो हमने तो जी भर के पिया है बेटा। हमारे चक्कर में न पड़ो। ये प्रसिद्ध है वंशियों में था एक सहस्त्रबाहु। अच्छा। प्रसिद्ध है वंशियों में था एक सहस्त्रबाहु, वीरता का जिसका जहान में न जोड़ा था। मैंने है वंशियों का युद्ध में एक बच्चा भी न छोड़ा था, मोड़ा था खलायल का आनंद युद्ध में, और मैंने गणेश का दंत इसी परुष से छोड़ा था। इसलिए तुझे क्या हो गया लक्ष्मण, जब बात काटता जाता है वंशियों का मैंने एक बच्चा तक न छोड़ा था। अच्छा, ये सब